नमस्ते जी। 72वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। महानुभावों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समोल्लास का अध्ययन अध्यापन विषय चल रहा है। उसमें आयु की बात हमने गत श्रव्य कणिका में आपको बताई थी। क्षमा चाहूंगा, 3 दिन मैं प्रचार क्षेत्र में बाहर गया हुआ होने से 6 दिन के लिए वेद प्रचार सप्ताह के लिए 2 अलग अलग आर्य समाजों में मेरे कार्यक्रम रहे और जो पूर्व ध्वनि मुद्रित की संख्या थी श्रव्य कणिकाओं की, वो 3 दिनों के लिए कम पड़ गई। तो अब मैं वापस लौटा हूं आज। तो आज से कल से ये सेवा आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो आयु शब्द जो जहां हमने पिछली श्रव्य कणिका में छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। आयु शब्द 2 प्रकार का है, एक उकारांत, दूसरा सकारांत। उणादि कोश में छंदसीण सूत्र है, उससे उकारांत आयु शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने लिखा, एति प्राप्नोति सर्वानीति आयु जीवन कालः, ऐसा अर्थ किया है। पुनः एतेर्निच इस सूत्र से सकारांत आयु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ईयते प्राप्यते यत्तद आयु जीवनम व अर्थ किया है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है जानुषातो मृत्यु पर्यंतम आयुष्यम, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितना काल है उसको आयु कहते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में 2 स्थानों पर आयु शब्द के संबंध में कुछ इस प्रकार लिखा मिलता है। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते, ये सूत्र स्थान में आया। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग आयु कहता है। धारी जीवितम नित्यगः और अनुबंध इसके पर्याय हैं। दूसरी जगह आया है आयुश्चेतनानुवृत्तिर जीवितम अनुबंधो धारी चेत्येकोऽर्थः, ये भी चरक संहिता में सूत्र स्थान 30-22 में। अर्थात आयु, चेतना वृत्ति, जीवितम, अनुबंध और धारी, ये सब समानार्थक शब्द हैं। इस दृष्टि से ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने उणादि कोश में आयु का अर्थ जीवनम जीवन कालः किया है, सही है। यजुर्वेद के आयुर्मे पाही मंत्र अर्थ के प्रसंग में भी आयु शब्द का अर्थ जीवनम किया गया है। मनुष्य की आयु की इयत्ता के विषय में भगवान मनु का कथन है, वेदोक्तम आयु अमर्त्यानाम, अर्थात मनुष्य की सामान्य आयु उतनी जाननी चाहिए जितनी वेद में कही गई है। वैदिक साहित्य में अनेकत्र उपलब्ध वचनों में इस प्रसंग में 100 वर्ष का उल्लेख मिलता है। जैसे कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, यजुर्वेद 40:2। शतायुर्वै पुरुषः, ऐतरेय ब्राह्मण। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्, यजुर्वेद 36:24। भूयश्च शरदः शतात्, शताद वर्षेभ्योपि अधिकम, यानी 100 वर्ष के उपरांत भी, ये पंचमायज्ञ विधि में लिखा। जराम गच्छ परिधत्स्व वासः, शतम च जीव शरदः सुवर्चा, ये पारस्कर गृह सूत्र का वचन। शतम च जीवामी शरदः पुरुचीहि, ये यजुर्वेद का वचन। छांदोग्य उपनिषद में पुरुष में यज्ञ का आरोप करके उपसंहार में उत्तरोत्तर ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन बिताने से उस यज्ञ के तत्वविद महिदास की 116 वर्ष की आयु प्राप्त करने का विस्तृत विवरण किया जा चुका है। वहां यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अन्य लोग भी तदनुसार आचरण करने पर 116 वर्ष पर्यंत की आयु प्राप्त कर सकते हैं। प्रह षोडशम वर्ष शतम जीवति य एवं वेद, निघंटु में शतम का अर्थ बहुत अथवा अनेक लिखा है। शतम बहुनाम। सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भाष्य करते हुए लिखा 8.1.5वें मंत्र के, शतायुर बहुनामय तद परिमितायुः। उवट के अनुसार शत शब्द असंख्य का वाचक है, शत शब्दो असंख्यात विषयः। यजुर्वेद 40:2 का भाष्य करते हुए उवट ने लिखा, शतम समाह इत्युपलक्षणार्थम यावदायुः पर्यवसानमित्यर्थः। कतिपय विद्वानों के मत में शत शब्द मध्यम संख्यावाचक होने से समीपस्थ संख्या का भी ग्राहक है, परंतु
इससे सहस्रों तक नहीं खींचा जा सकता। यानी आयु एक मनुष्य की देखी जाए तो ऋषि दयानंद ने एक स्थान पर 400 वर्ष तक तो मानी है, परंतु उसको 1000 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये कहने का तात्पर्य है। तो अब भूयश्च शरदः शतात्, भूयसी शरदः शतात् अथर्ववेद, यो वै शतादूर्ध्वं जीवति स अमृतत्वम् अश्नुते। शतपथ ब्राह्मण आदि वचनों की क्या सार्थकता है? तद अनुसार ही ग्रंथकार ने लिखा है, ब्रह्मचर्यादि नियमेन मनुष्यैरेतत् त्रिगुणमायुः कर्तुं शक्यमस्तीति गम्यते। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। यानी ऋषि दयानंद इस मान्यता की पुष्टि आर्ष ग्रंथों में उपलब्ध प्रमाणों और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से करते हैं। ग्रंथकार ने अथर्ववेद के भाष्य में लिखा, आयुश्च रूपम च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्च अपानश्च चक्षुश्च श्रोत्रंच। इसका अर्थ किया, इन अच्छे नियमों से उम्र को सदा बढ़ाओ, हे स्त्री पुरुषों तुम अपना जीवन बढ़ाओ। फिर एक और प्रमाण अथर्ववेद का, इहैव स्तम मा वियौष्टम। इसका अर्थ ऋतुगामी होके वीर्य का अधिक नाश न करके संपूर्ण आयु जो 100 वर्ष से कम नहीं है उसको प्राप्त हो। एक और प्रमाण, अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, दोनों की आयु घट जाती। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास। चौथा प्रमाण, जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि, बल, पराक्रम वृद्धि और आयु वृद्धि होवे, उन तंडुलादि गोधूम फल मूल का भोजन भक्ष्य कहता है। ये सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। एक और प्रमाण यजुर्वेद का, शतम ही माह सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते। इसकी व्याख्या में ऋषि दयानंद ने शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर के लिखा, भूयांसि शतात वर्षेभ्यः पुरुषो जीवति, और लिखा 100 वर्ष तक जीवें और जितेंद्रियता से 100 वर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन का उपभोग करें। आयुर्दाग्नेस्य आयुर्मे देहि। आर्याभिविनय में इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा, हे महावैद्य परमेश्वर, आप आयु यानी उम्र को बढ़ाने वाले हो, मुझे सुखरूप उत्तम आयु दीजिए। एक और प्रमाण यजुर्वेद का, म आयु प्रमोशी। इसके भावार्थ में लिखते हैं, सब मनुष्य शुद्ध कर्म और बुद्धि से वाग विद्या और विद्युत विद्या को ग्रहण करके आयु को बढ़ाकर सुखी रहें। 8वां प्रमाण है ऋग्वेद का, मान आयु प्रमोशी। इसके भावार्थ में लिखा, महर्षि जी ने सर्वदा ईश्वर की आज्ञा पालन और उसके रचे हुए सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उम्र निरंतर बढ़ानी चाहिए। ऋग्वेद का एक अन्य प्रमाण, मानो मध्या रीरिषतायुर्गंतोः। विद्वान पुरुष अशुभाचरण से आयु को बीच में ही नष्ट न कर देवें और शुभ कर्मों से आयु को बढ़ावें। ऐसे ही एक और प्रमाण ऋग्वेद का, देवान आयु प्रतिरंतु जीव से। विद्वान लोग ब्रह्मचर्य आदि की सुशिक्षा से हमारी आयु को बढ़ावें। ऋग्वेद का एक अन्य प्रमाण, त्वं च सोम नो वशो जीवातुम न मरामहे, वयम न अकाल मृत्युम क्षणभंगम देहये प्राप्नुयाम। हम लोग क्षणभंगुर देह में अकाल मृत्यु को प्राप्त न करें। ऐसे ऐसे प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि जीवन को ही आयु कहा गया, और 100 वर्ष तो एक उपलक्षण मात्र है, 100 से भी आयु बढ़ाई जा सकती है। अब शरीर की 4 अवस्थाओं का वर्णन आता है। चतस्रोवस्था शरीरस्य, वृद्धिर यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति, आषोडशात् वृद्धि, आपंचविंशतेर यौवनम, आचत्वारिंशतः संपूर्णता, ततः किंचित परिहानि इति। पंचविंशते ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यौ तौ जानीयात् कुशलोभिषाक्। यह सुश्रुत के सूत्र स्थान का वचन है। इसका अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं, इस शरीर की 4 अवस्था है। एक वृद्धि जो 16वें वर्ष से लेके 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरा यौवन जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है।
तीसरी संपूर्णता जो 25वें वर्ष से लेके 40वें वर्ष पर्यंत धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी किंचित परिहानि, जब सब सांगोपांग शरीर सकल धातु से पुष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तदनंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किंतु स्वप्न प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना। इसकी विशेष व्याख्या अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।